भयात कंसो काम में प्राप्त किया और भयात कंसो कंस डर के मारा भगवान की प्राप्ति हो गई और द्वेषात् चैत्या दयो नृपः शिशुपाल दंतवक्त रावण को मकर्ण हिरण्याकशिपु ये द्वेष करके भगवान से प्राप्त कर लिए और संबंधात् कृष्णयः स्नेहात् संबंध बना करके मेरा नाती है, मेरा बेटा है, देवकी वसुदेव नंद बाबा यशोदा मैया का उद्धार हो गया। कहा यूयं भक्त्या वयं विभो और हम लोग उनका भक्त बन करके लाभ ले लेते हैं। तो कहा महाराज ये उस समय की बात है जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जा रहे थे भगवान के धाम और जय विजय ने रोक लिया तो जय विजय को श्राप दिया और वो जब यहाँ आए पृथ्वी पर तो हिरण्याकशिपु बने। यद्यपि हिरण्याकशिपु बड़ा है लेकिन हिरण्याक्ष अत्याचार ज्यादा किया और भगवान शूकर का अवतार लेकर के आए, हिरण्याक्ष का वध कर दिए। और जब हिरण्याक्ष मर गया तो उसकी पत्नी और उसके 9 पुत्र थे, सब विकल होकर के रोने लगे। इतना ज्यादा रोए कहीं उसी की लाश के साथ हम लोग भी जल के मर जाएंगे। ये सूत्र है, इसको अपने जीवन में उतार लो। कभी भी विपत्ति जब अभी आए और जान लो कि विपत्ति से छुटकारा मिलने का रास्ता नहीं है तो क्या करना चाहिए? कहा भगवान की कथा कर देनी चाहिए। तो भगवान की कथा संसार की प्रथाओं को मिटा देती है। एक दुष्ट है, दुर्दांत दैत्य है, लेकिन जब देखा कि हमारे परिवार के ऊपर विपत्ति मंडरा रही है, पूरा परिवार रो रो के मर रहा है, तब हिरण्याकशिपु ने क्या किया? तुरंत कथा का सहारा ले लिया। कहा अंबाम बहे मधुपुत्रा वीरमार्हति सोचितुम रिपोरभिमुखे श्लाघ्य सूराणाम वध ईप्सितः अरिभूतानां यः सम्मास पपायामिव सुब्रते दैवेनैकत्र नीतानां उन्नीतानां स्वकर्मभिः। भैया क्यों रो रही हो? मेरा भाई वीरता को प्राप्त करके वीरगति को प्राप्त किया है, उस विष्णु के दांत खट्टे कर दिया है। अरे संसार के जितने भी जीव आए हैं सबको तो एक न एक दिन मरना पड़ेगा, तो मर गया तो इतने में डरने की क्या बात है? लेकिन आप चिंता मत करो। लेकिन कोई मान नहीं रहे, सब रो रही है छाती पीट पीट करके और चिता में मरने वाली है। तब इसने क्या किया? एक कथा कहना शुरू कर दिया। कौन? हिरण्याकशिपु ने कहा उसी नरेश भोगाजा सुयज्ञ इति विश्रुतः। सुनो एक कथा बताता हूं। कहा उसी नरेश राजा सुयज्ञ की कई पत्नियां थी और एक दिन वो लड़ाई के मैदान में गया, दुश्मनों ने मार दिया। जब वो मर गया राजा उसी नरेश सुयज्ञ, तो उसकी लाश जब उसके राजमहल में आई तो जो महारानी लोग राजमहल में रहने वाली थी वो राजमहल से रानियां बाहर निकल के आ रही हैं और रो रही हैं। उसी नरेंद्रम विधिना तथा कृतम पतिम महिष्यः प्रसमीक्ष दुःखिता हतास्मनाथेति करैरुरोभिषं दन्तो मोहस्तत्पदयोरुपातयन् अरुरुदत्य उच्चैः। जोर जोर से चिल्ला के रो रही है और इतना रो रही है कि उदत्य उच्चैः दैतांघ्रि पंकजं सिंचन्त अस्त्रैः कुच कुंकुमारुणैः। आंख में जो काजल लगाई है सब बह जा रहा है और रोते हुए उसी नरेश की पत्नियां ब्रह्मा को गाली दे रही है कि यहो विधाता करुणे नन प्रभो। तो विधाता कितना निर्दयी है कि हमारे पति को हमसे छुड़ा लिया। अरे हमको भी साथ में लेकर के चला चला होता तो बड़ा बढ़िया था। अपने पति सुयज्ञ के पैर को पकड़ करके वो रानियां रो रही है और कहा त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते। हे महाराज आपको मैं अगर एक गिलास पानी पिला देती थी तो आप प्रसन्न हो जाते थे। कहां चले गए हमको छोड़ करके? हमको भी अपने साथ लेते चलो, हमको छोड़ो मत। अरे त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथम विनाशाम सुहृतमेन ते और तत्रायुणानम तव वीर पादयोः। अपने पैर का आश्रय हमारा छुड़ाओ मत महाराज, हमको भी लेते चलो। और ऐसा कह करके उसी नरेश की पत्नियां अपने मृत पति के शरीर को पकड़ करके लिपट गई। कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, के साथ में मैं चली जाऊंगी। तब यमराज उनको समझाने के लिए स्वयं एक छोटा सा बालक बन करके आए। यमराज सोचे कि ये लोग भी सब मर जाएंगे तो क्या होगा?
तो यमराज बालक 5 वर्ष का बन करके आए और उन राजा सुयोग की पत्नियों को समझा रहे हैं कि अहो अमीसाम वयसाधिकानाम, तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी हो, महारानी बन गई हो, लेकिन जरा सा क्या नहीं हो, मूर्ख हो गई हो। यत्र गतस्तत्र गतम मनुष्यम, अरे जहां से आए तेरा पति तो तुम्हारे सामने लेटा हुआ है, उसी को पकड़ लो, क्यों रो रही हो, मर क्यों रही हो। तो सोचो कि जो जो तुम्हारे पति का दिखता था वो तो सब है कि नहीं है, आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है, पेट है, सर है, सब कुछ तो है, क्यों रो रही हो। तो कहा महाराज जो बोल रहे थे बोलना बंद, कहा बोलना कभी आपने देखा था, कहा प्राण निकल गए, तो कहा प्राण को देखा था, अगर प्राण निकल गए तो जब सो जाते थे तो प्राण कहां जाता था, तो जहां का था वहां चला गया, तो काहे तुम मर रही हो रो करके। जब ऐसा कहा और ये बार बार कहती थी कि हम किसके सहारे रहूंगे, अब कैसे हमारा देख रेख कौन रहेगा, तो यमराज ने कहा कि अहो वयम धन्यतमा यदत्र, कितनी मूर्ख हो गई है, जरा देखो तो, त्यक्ता पितृभ्याम न विचिन्तयामः, अरे तुम तो मूढ़ हो। जब अपने पिता के यहाँ से विदाई हो रही थी तो माता को पकड़ करके रोना शुरू कर दिया, कब मैं कहाँ जाऊंगा, हमारा देख रेख करने वाला कौन होगा। और वहां से छोड़ करके जब तुम पति का साथ पाई तो पति में इतना घुल मिल गई कि इनको छोड़ने में तुमको तकलीफ हो रही है। और सरक्षिता रक्षति हो ही गर्भे, जो तुम्हारे माँ के गर्भ में तुम्हारी रक्षा किया था वही तुम्हारी रक्षा करेगा, रो मत, ऐसा समझाया। और ये बात हिरण्याकशिपु ने अपने माता पिता, अपने सब भाइयों को समझाया और तब ठीक मामला हुआ। तब ये जाता है तपस्या करने के लिए, क्यों कि बिना तपस्या किए कुछ हो नहीं सकता है। बड़ी रहस्यात्मक बात है, अन्यत्र पुराणों से भी हम कथा बता रहे हैं। पहली बार जब हिरण्याकशिपु गया तपस्या करने के लिए तो 3 पुत्र पैदा हो गए थे, और जब गया तो भगवान इनका उद्धार कराना चाहते हैं। तो जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, इन्हीं में से तोता बन करके आए, क्योंकि सांसति करी पुनि करई पसाऊ और नाथ प्रभु ही कर इहई सुभाऊ। तो सनक सनंदन ने सोचा इसका उद्धार कैसे होगा। जब ये तपस्या करने के लिए गया तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में से एक भाई तोता बन करके आए और पेड़ की डाल पे बैठ कहा नारायण। चिढ़ गया, क्योंकि नारायण नाम से इसको चिढ़ थी, हट गया वहां से, मेरे दुश्मन का नाम हो रहा है, और वहां से हट के दूसरी जगह चला गया। और जब दूसरी जगह गया तो वहां पे तोता जाके कहा नारायण, वहां से भी हट गया, फिर वहां पे जाके तोता कहा नारायण। इतना क्रोध आया हिरण्याकशिपु को, लौट के चलाया अपने घर। और जब आया, ये है धर्म पत्नी, पत्नी का धर्म क्या होता है, देखिए कितना दुष्ट पति है लेकिन कितना सुधार दिया। कयाधु के साथ इसका विवाह हुआ था। कयाधु महारानी ने पूछा कि महाराज आप गए थे तपस्या करने के लिए, वापस कैसे चले आए। अरे कहा क्या बताऊं, इतना दुष्ट तोता है कि मैं जहां बैठ जाऊं वहीं नारायण नारायण कहना शुरू कर देता था। कयाधु गदगद हो गई कि हे भगवान क्या कृपा है आपकी, किन पापी के मुख से भी नारायण का नाम निकलवा दिया। और उस रात में घुमा घुमा करके कयाधु ने अपने दुर्दांत पति को 108 बार नारायण कहवा दिया। कहा महाराज तोता नारायण कहता है, अरे नारायण इतना साफ कह देता था कि मेरा ध्यान भंग हो जाता था। अरे महाराज अच्छा तुतलाता होगा, कोई सिखाया होगा। हाँ कहा कोई नादान सिखा दिया होगा, मेरे राज्य का तो नहीं था, बाहर का तोता था, बड़ा शुद्ध नारायण कहता था। ऐसे ऐसे पूरी रात भर में एक माला कयाधु ने उस दुर्दांत पति हिरण्याकशिपु से कहवा दिया। और उस दिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो गर्भ में भक्त का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और अब की बार ये गया है तपस्या करने के लिए, तो कहते हैं कि सते पे मंदर तपह परम दारुणम, बड़ी कठिन तपस्या किया है हिरण्याकशिपु। कहते हैं ऊर्ध्व बाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठा सितावली, एक पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा दिया है और आंख की पलक भी नहीं गिरने दे रहा है, आंख की पलक को भी आसमान में टिका दिया है। और जटा दीदित भी रेजे संबरतार कई इवांश भी, इसके बाल में पक्षियां घोंसला बना के रह रहे हैं, शरीर को दीमक खा गए लेकिन तपस्या से हटा नहीं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, ये तपस्या का परिणाम है। और इस
इसके 10वीं इंद्रियों से यहाँ से धुआं निकलना शुरू हो गया, मस्तक से ऊपर से ब्रह्मरंध्र से धुआं निकलना शुरू हो गया। तेज, इतना तेज आया कि ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। देवता लोग ब्रह्मा से कहे, ब्रह्मा जी भाग करके आए, कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, बेटा उठ जाओ उठ जाओ, क्यों रो रहे? तपः सिद्धोऽसि हे कश्यप के पुत्र, उठ जाओ, तुम तो सिद्ध हो गए, मैं वरदान देने के लिए आया हूं। और क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने महाराज प्रार्थना करने लगा, नमः आज्ञाय बीजाय, कहा नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तुम परम ब्रोही वरदान मांगो, क्या चाहते हो? जब बहुत बार कहा तब हिरण्यकशिपु ने कहा, महाराज अगर आप हमको वरदान देना चाहते हो तो आपकी बनाई हुई सृष्टि में मेरी मृत्यु हो ही नहीं। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि तब तक करा है, नांतर बहिर दीवान नक्तम मन्यसाद पिचायुधई न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न मृगैरपि। ब्रह्मा जी कहे कि चुप भी रहेगा कि बोलते ही रहेगा? एक वरदान हो गया तो वरदान की झड़ी लगा दिया है। फिर इतना तो कह दिया कि न दिन में मरू न रात में मरू, आपकी पूरी सृष्टि में मेरी मृत्यु न हो, न घर में मरू न बाहर मरू, न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नयन मृगैरपि, आकाश में मेरी मृत्यु न हो, पृथ्वी पर मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, ताते में दुर्लभा पुंसाम ज्ञान विधि से बराम नमः। और इसी हिरण्यकशिपु की बहन होलिका भी तपस्या कर रही थी, और जब अभी उसकी पूरी नहीं हुई तपस्या, जब देखी कि भैया की तपस्या पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि ठीक है, तू जो कह रहा है यही होगा। और तब होलिका के पास आए, बोल होलिका क्या चाहती है? होलिका ने कहा, महाराज मैं आग में जाऊं, आग में मेरा कुछ न हो, जो मेरे साथ में वो जल करके नष्ट हो जाए। आए तथास्तु, ऐसा होगा, लेकिन भगवान के भक्त से बचना। बढ़िया जो होते हैं अधिकारी, चाहे डीएम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव को जितने भी अधिकारी होंगे तो आदेश देते समय नीचे एक लाइन लिख देते हैं कि यदि न्यायालय का कोई रोक टोक नहीं होगा तो, अगर न्यायालय का मामला फंसा रहेगा तो मेरा जो आदेश है यह प्रभावहीन समझा जाए। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सुपर पावर है भगवान, अगर उनका कोई इसमें आदेश होगा तो हमारा आदेश सब बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना हो क्या? हाँ महाराज ठीक है। और इधर अब ये वरदान जब पाया तो चारों तरफ अत्याचार करना शुरू कर दिया। क्यों? कि धर्म ही तो बचाता है, तो जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये ब्राह्मणों की बस्ती में आग लगवाना शुरू कर दिया और कहा कि आज के बाद से कहीं पूजा पाठ यज्ञ जप तप न होने पाए। क्यों? देखिए, कोई भी आदमी जिस पद पर पहुंच जाता है तो उसको दूसरों पर नहीं लाने देना चाहता है। कोई डॉक्टर बन गया है और उससे कहिए कि मैं भी डॉक्टर बनना, अरे कहा डॉक्टरी में कोई लाभ नहीं है। कोई पुलिस विभाग में चला गया, उससे कहिए कि मैं भी अपने लड़के को पुलिस बना, अरे कहा कुत्ते की नौकरी, पुलिस विभाग अच्छा नहीं होता है। क्यों? कहा कि उसको उसमें वो जाने ही नहीं देना चाहता है। रावण स्वयं भजन को जानता था, रावण पूजा की विधि को जानता था, लेकिन सबको रोकता था, कभी भगवान का नाम न लेता था न लेने देता था, क्योंकि भगवान का नाम लेकर के ही इतना बड़ा बन गया था। तपसी कहता था, भिखारी कहता था, लेकिन अंतिम समय उस सूत को याद किया जब उसका मरने के समय आया। गरजे सी घोर महारव भारी और कहा राम, एक कुंजी है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये, कहा राम रैन हतौ पचारी। अंतिम में राम का नाम लेकर के भगवान के धाम चला गया। इसलिए हिरण्यकशिपु सबको रोक दिया, कोई भजन न करने पावे, यज्ञ न करने पावे, क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे, हमसे बड़ा राजा हो जाए। इसलिए देवता लोग कभी पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। अरे आवत देखहि विषय बयारी, बरबस देहि किवाड़ उघारी। क्यों? क्योंकि कहीं मेरा स्थान ये प्राप्त न कर ले। तब कहते ये हिरण्यकशिपु विचार बनाया और चारों तरफ से अत्याचार कराना शुरू कर दिया। तो प्रहलाद जी के अंदर इतना ज्यादा भक्ति दृढ़ कैसे हो गई? ऐसा संतों ने कथा कही है कि एक दिन प्रहलाद जी महाराज घूमते हुए जा रहे थे, बड़े हो गए थे, और देखा कि एक कुम्हार ने आवा लगाया हुआ है, जो कच्चे मिट्टी के बर्तन को आग लगा के पकाते हैं। कहा जब देखा प्रहलाद जी महाराज तो उस आवा के अगल बगल में बिल्ली दौड़ रही थी
और दौड़ते दौड़ते कारुणिक आवाज करे थे, म्याऊं म्याऊं करके रो रही है। ऐसा प्रहलाद जी को समझ में आया कि बिल्ली उस आवा के किनारे क्यों रो रही है, क्या कारण है, और उसमें प्रज्वलित आग जल रही है। प्रहलाद जी के अंदर जिज्ञासा हुई कि बिल्ली का कुछ छूटा तभी इसी के अगल बगल में रो रही है। बुलाया उसको मदार को, कहा जब इस आवे को खोलना तो हमको बुला लेना। हाँ ठीक है महाराज, आपका आदेश हो गया, बस ठीक है। और जब